Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Tuition for Future. Our today's topic is prefixes. Prefixes prefix की जमा है. ये फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रीफिक्सेस का टेबल है. प्रीफिक्सेस को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रीफिक्स की डेफिनेशन को समझ लेते हैं. इसकी डेफिनेशन है जनरली प्रीफिक्स इज़ अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट आर एडेड टू द बिगनिंग ऑफ द वर्ड टू ऐड मीनिंग टू इट. जैसे कि नाम से जाहिर है प्रीफिक्स ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, प्री और फिक्स. प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब होता है फिक्स करना. किसी भी लफ्ज़ को मायने देने के लिए उससे पहले हम कुछ हुरूफ का या हुर्फ का इजाफा कर देते हैं ताकि उसका मतलब समझ में आ जाए, तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स. आम तौर पर प्रीफिक्स कोई ऐसा हुर्फ या हुरूफ का ग्रुप होता है जो किसी भी लफ्ज़ को मतलब देने के लिए उससे पहले इस्तेमाल किया जाता है. अब प्रीफिक्सेस को मज़ीद बेहतर तौर पर समझ लेते हैं. एक्सप्लेनेशन. Similarly, in physics, prefixes are mnemonics added prior to a unit to express their multiples or submultiples. इसी तरह फिज़िक्स में प्रीफिक्सेस ऐसे निमोनिक्स होते हैं जिनको हम किसी भी यूनिट को ज़ाहिर करने के लिए उसके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स से पहले लगाते हैं. निमोनिक्स क्या होते हैं? याद रखने के लिए जो हम ट्रिक्स यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं निमोनिक्स. किसी भी यूनिट जो हमारे पास ऐसा यूनिट्स होते हैं उनको और उनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा यूनिट्स से पहले जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस. These prefixes represent the multiplication of these units to the power of 10. ये prefixes ऐसा यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन को 10 की पावर में ज़ाहिर करते हैं. ये prefixes का चार्ट है, ये समझ लेते हैं. यहाँ कुछ प्रीफिक्सेस दिए गए हैं जो कि फ़िज़िक्स में यूज़ होते हैं और ये इनके सिंबल्स हैं और ये इनके मल्टीप्लायर्स हैं. हम डेका से स्टार्ट लेते हैं. डेका प्रीफिक्स है, इसको हम स्मॉल डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम 10 की पावर 1 लिखते हैं. हेक्टो इसको हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम 10 की पावर 2 लिखते हैं. किलो इसको हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम 10 की पावर 3 लिखते हैं. मेगा इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम 10 की पावर 6 लिखते हैं. गीगा इसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम 10 की पावर 9 लिखते हैं. टेरा इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम 10 की पावर 12 लिखते हैं. पेटा इसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं और इसको हम 10 की पावर 15 लिखते हैं. एक्सा इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम 10 की पावर 18 लिखते हैं. आप देख सकते हैं ये तमाम पावर्स पॉजिटिव हैं. यहाँ ये तमाम 10 की पावर पॉजिटिव्स हैं. अब हम कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस भी देख लेते हैं जिनमें 10 की पावर नेगेटिव होती है. सबसे पहले आता है डेसी, इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम 10 की पावर -1 लिखते हैं. सेंटी इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम 10 की पावर -2 लिखते हैं. मिली इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम 10 की पावर -3 लिखते हैं. माइक्रो इसको हम म्यू, इस हम सिंबल को म्यू कहते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम 10 की पावर -6 लिखते हैं. नैनो इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम 10 की पावर -9 लिखते हैं. पीको इसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम 10 की पावर -12 लिखते हैं. फेमटो इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और इसको 10 की पावर -15 लिखते हैं. एटो इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम 10 की पावर -18 लिखते हैं. अब प्रीफिक्सेस को एग्जांपल्स की मदद से मज़ीद बेहतर तौर पर समझ लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है 400,000 मीटर. इसको हम लिख सकते हैं 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर. हमने 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर कैसे लिखा कि इस नंबर में आप देख सकते हैं कि पॉइंट मौजूद नहीं है. जब किसी नंबर में पॉइंट मौजूद ना हो तो उसके एंड में पॉइंट होता है. यहाँ इसके एंड में पॉइंट मौजूद है तो हमने पॉइंट को यहाँ अगर मूव करना हो तो हमें 3 डिजिट्स क्रॉस करने होंगे. एक हम ये 0 क्रॉस करेंगे, फिर एक और 0 और यहाँ हमने एक और 0 क्रॉस किया तो हमारे पास पॉइंट यहाँ आ जाएगा. हमने
3 डिजिट क्रॉस किए हैं, इसलिए हम 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिखेंगे। अगर हम 5 डिजिट क्रॉस करते, ये एक और कर लेते हैं हम 4 डिजिट और ये 5 डिजिट, यहाँ अगर हम पॉइंट को लेकर आते तो यहाँ हमारे पास 10 की पावर 5 आ जाता। जब भी पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव करता है तो हमेशा 10 की पावर पॉजिटिव होती है, और जब राइट साइड पे मूव करता है पॉइंट तो 10 की पावर नेगेटिव होती है। यहाँ पॉइंट को हम लेफ़्ट साइड पे मूव करे हैं, इसीलिए हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। यहाँ हमने पॉइंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पॉइंट मूव अगर हम करते तो हमारे पास 10 की पावर 5 आ जाती, और 10 की पावर 5 आप देख सकते हैं चार्ट में इसका कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं है। हमारे पास प्रीफिक्स मौजूद है 10 की पावर 2 का, या 10 की पावर 3 का, या 10 की पावर 6 का। इसीलिए हमने 10 की पावर 3 हमने यूज़ किया है, और हमने लिख दिया 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। 10 की पावर 3 आप देख सकते हैं कि किलो के इक्वल है, और किलो को हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं, इसीलिए हमने 400 लिख के 10 की पावर 3 की जगह के लिख दिया और साथ मीटर लगा दिया, तो हमारे पास आ गया 400,000 मीटर को हम लिख सकते हैं 400 किलोमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 32 मिलियन वॉट। इसको हम लिख सकते हैं 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वॉट, क्योंकि हमने यहाँ जो पॉइंट था उसको हमने 6 डिजिट क्रॉस करके मूव किया है, 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए हमने 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वॉट लिख दिया, क्योंकि हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव किया, इसलिए 10 की पावर पॉजिटिव है। 10 की पावर 6 हम चार्ट में देख लेते हैं कि 10 की पावर 6 मेगा के इक्वल है, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसीलिए हमने 32 10 की पावर 6 की जगह हमने लिख दिया मेगा और वॉट, तो 32 मिलियन वॉट इक्वल हो गया 32 मेगा वॉट। हमने पॉइंट को यहाँ मूव इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम यहाँ मूव करते तो ये कितने नंबर क्रॉस कर लेता, 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे पास 10 की पावर 7 का कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसीलिए हमने पॉइंट को इधर ही रखा। और पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने ये सारे ज़ीरो हटा दिए और हमारे पास आ गया 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वॉट। तो ये हमारे पास हो गया 32 मेगा वॉट। थर्ड एग्जाम्पल है 1 बिलियन बाइट्स। इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बाइट्स, क्योंकि यहाँ हमारे पास पॉइंट इधर था तो हमने 9 जंप्स लगाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसीलिए हमने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बाइट्स, क्योंकि पॉइंट ने लेफ़्ट साइड पे मूव किया है, इसलिए 10 की पावर पॉजिटिव है। 10 की पावर 9 आप चार्ट में देख सकते हैं कि 10 की पावर 9 गीगा के बराबर है, जिसको हम स्मॉल कैपिटल G से डिनोट करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ 10 की पावर 9 की जगह हमने लिख दिया गीगा, तो ये बन गया 1 गीगाबाइट। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.0035 सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 सेकेंड। अब आप देख सकते हैं कि पॉइंट इधर है और पॉइंट हमने मूव करना है इधर, क्योंकि हम जो हमारे पास पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है उसके बाद हम पॉइंट लिखते हैं, इसलिए पॉइंट को हम 1 जंप लगाएंगे 2 और 3, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 3 जंप्स लगाई हैं राइट साइड पे, इसीलिए पावर अब नेगेटिव हो जाएगी, 10 की पावर हो जाएगी -3, क्योंकि पॉइंट ने 3 जंप्स लगाई हैं राइट साइड पे, इसलिए 10 की पावर हो गई -3। अब हमने इसको लिख दिया 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 सेकेंड। 10 की पावर -3 आप चार्ट में देख सकते हैं कि मिली के इक्वल है, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने 3.5 मिली सेकेंड लिख दिया। 10 की पावर -3 की जगह हमने लिख दिया स्मॉल m, तो बन गया 3.5 मिली सेकेंड। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.000032 लीटर। इसको हम लिख सकते हैं 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 लीटर। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पॉइंट मौजूद है, इसको हमने यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये कितनी जंप्स लगाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स को क्रॉस करेगा, इसीलिए हमने लिख दिया 10 की पावर -6, क्योंकि इस पॉइंट ने राइट साइड पे मूव किया है, इसलिए पावर नेगेटिव में होगी, तो हम लिख देंगे 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 लीटर। पॉइंट से
पहले जो ज़ीरो होते हैं, यहाँ पॉइंट मूव कर गया ना, तो पॉइंट से पहले जो ज़ीरो होते हैं, किसी भी नंबर के स्टार्ट में पॉइंट से पहले जो ज़ीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने ये सारे ज़ीरो हटा दिए। पॉइंट ने यहाँ मूव कर लिया तो हमारे पास आ गया 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 लीटर। अब चार्ट में देखें 10⁻⁻6 माइक्रो के इक्वल है, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसीलिए हमने 10⁻⁻6 की जगह म्यू लिख दिया, तो हमारे पास आ गया 3.2 म्यू लीटर। लास्ट एग्जाम्पल है 0.0000000097 ग्राम्स। इसको हम लिख सकते हैं 9.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 ग्राम, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पॉइंट ने इधर से यहाँ शिफ्ट होना है, क्योंकि जनरली हम जो फर्स्ट हमारे पास नंबर होता है नॉन ज़ीरो नंबर, उसके बाद हम पॉइंट लगाते हैं, तो इसीलिए हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो कितनी जंप्स लगाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जंप्स लगाई पॉइंट ने और राइट साइड पे लगाई, इसीलिए हमारे पास 10⁻⁻9 आ गया, पावर नेगेटिव में आ गई। अब ये याद रखिएगा कि जब भी पॉइंट लेफ़्ट साइड पे जंप लगाएगा तो पावर पॉजिटिव में होगी 10 की, और जब भी राइट साइड पे जंप्स लगाएगा तो 10 की पावर नेगेटिव में होगी, इसलिए हमारे पास आ गया 9.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 ग्राम्स। अब 10⁻⁻9 हम चार्ट में देख लेते हैं कि किसके इक्वल होता है। इसका प्रीफिक्स है नैनो, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इसीलिए हमने 10⁻⁻9 की जगह नैनो लिख दिया और 7 ग्राम लगा दिया, हमारे पास आ गया 9.7 नैनो ग्राम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको प्रीफिक्सेस की अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।